में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश के हम देखते हैं। आपके करीबी पर किसी ने ब्लैक मैजिक किया था और आपको ऐसा लगा हो कि आपके लाइफ में इतने उतार चढ़ाव कैसे हो रहे हैं, क्या इतने बुरे कर्म थे आपके पास लाइफ में? क्या आपने इस लाइफ में इतने बुरे कर्म किए हैं? आप अपने आप से प्रश्न कर रहे हैं, आप अपने गुरुदेव जी के शरण में रो रहे हैं। आप जितना हो सकता है आप पूजन पाठ कर रहे हैं, दान पुण्य सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जबकि आपके लाइफ में जब भी आपके लाइफ में कार्मिक स्थिति बैलेंस हो जाती है तो क्या होता है, तो किसी का भी किया कराया आपके लिए वर्क नहीं करता है। ये बहुत ही जैसे क्लियर है, ठीक है। तो इसके लिए आपको कहा जाता है कि आप अपने इष्ट देव जी, अपने गुरुदेव जी के पूर्ण शरण में रहिए। अगर आपका और आपके करीबी दोनों का ही कर्मा बैलेंस हो गया है तो ये चीजें वर्क नहीं करेंगी। लेकिन जिस वक्त में आपके करीबी के तरफ ये सारी चीजें की गई थी, आपका या आपके करीबी का, अब ये करीबी कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, आपके पर्सन हो सकते हैं, आपके कोई सोल फैमिली मेंबर हो सकते हैं, जिनके तरफ ये सारी ऊर्जा भेजी गई थी। स्ट्रॉन्ग काली क्रिया तब की गई थी। ये आपके पर्सन के पैरों के नीचे से कुछ चीजें ली गई है और ये किसी विडो महिला की ऊर्जा या कोई ऐसी फीमेल जो अपने पर्सनल लाइफ से बिल्कुल भी खुश नहीं है और आपके पर्सनल लाइफ को देख के बहुत ज़्यादा जेलस है, ऐसी कोई मैरिड वुमन भी हो सकती है। बहुत क्लियर मैसेज निकल कर आ रहा है। तुला राशि का यहाँ पर कोई ना कोई पर्सनालिटी है, तुला राशि का, जो आपके ग्रोथ से, आपके सक्सेस से बहुत ज़्यादा जैसे खुन्नस खाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है 6 ऑफ सोर्स, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप धीरे 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 इन सारी स्टक स्थिति से बाहर निकल रहे हैं, चाहे वो कार्मिक स्थिति हो। 9 6, ठीक है, 11 6, यहाँ पर मुझे अचानक 9 6 भी नजर आया। मतलब आपका, और अगर आपका पर्सनल लाइफ में अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन आपके सोलमेट है, यदि आप मैरिड है, तो आप लोगों का जो कनेक्शन है बहुत अलग हो सकता है, हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन का हो सकता है। और यही कारण है कि किसी ने आपके लाइफ में बहुत बड़ा तूफान लाने की कोशिश की, किसी ने आपके लाइफ में थर्ड सिचुएशन लाने की कोशिश की, किसी ने आपके लाइफ में ट्रॉमा, ड्रामा, ठीक है, इस तरीके की चीजें करने की कोशिश की। 4 ऑफ कप्स में यहाँ पर देख पा रही हूँ कि किसी ने आपको कोई प्रपोजल दिया हो और आपने उसके प्रपोजल को ठुकरा दिया हो, ऐसी भी ऊर्जा है। क्योंकि आपको अपने परमपिता परमात्मा जी पर पूर्ण भरोसा है। जो ये हाथ बादल से निकल रहे हैं वो परमपिता परमात्मा जी की कृपा से, और जो आपको व्यक्ति दे रहे हैं, जो कोई व्यक्ति आपको कह रहे थे कि ये कार्य हम साथ में करते हैं, या ये वो, उन चीज़ों की तरफ आपका ध्यान कभी भी नहीं था, जो कि बहुत अच्छी बात है। यहीं से आपका कर्मा हील्ड होना प्रारंभ हो गया। दी चैरियट, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है, ठीक है, जिनके लिए भी आज की ऊर्जा है, आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है। आप लोगों की, जैसे ना मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप लोगों को फॉलो नहीं करते, लोग आपको फॉलो करते हैं। ये ऐसी बात नहीं है कि आपके अंदर किसी प्रकार का ईगो है, नहीं, आप अपने कार्य से मतलब रखते हैं, आप अपने कार्य पर ध्यान देते हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों को आप अप्रिशिएट नहीं करते, जो भी अच्छे कार्य करते हैं आप उनको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन अपने तरफ से आप बहुत कम जेस्चर लेते हैं। और यही चीज आपके जो हेटर्स है उनमें से कुछ लोगों को, सबसे पहले यदि कोई आपसे मिलते हैं तो उनको ये लगता होगा कि आप एटीट्यूड है आपके अंदर, लेकिन ऐसा नहीं है। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो जैसे अंदर से आप इतने पोलाइट हैं, लेकिन बाहर से आपको स्थिति ने, परिस्थिति ने इस तरीके से जैसे कहते हैं ना कि कठोरपन आपके अंदर आ गया है, क्योंकि आपके साथ ऐसी ऐसी चीजें हुई है, आपने जिन पर भी भरोसा किया, जिस भी स्थिति को आपने बहुत अच्छा समझा, जब भी आपने अपने किसी कनेक्शन को अच्छा समझा, जब भी आपने अपने किसी सोल फैमिली मेंबर को सही समझा, वहीं से ही आपको धोखा मिला। और इतना संघर्ष आपके लाइफ में हुआ कि अब आज के समय में आप जैसे फूक फूक के कदम रखना, ये वाली ऊर्जा यहाँ पर मुझे नजर आ रही है। और जिसने भी आपके फैमिली मेंबर के ऊपर, जिसने भी आपके पर्सन के ऊपर मीठी मीठी बातें करके कुछ पेय पदार्थ देकर, ठीक है,
या आप लोगों को मैनिपुलेट कर कर इस फीमेल ने, जो भी आपके पर्सन के वर्क प्लेस से मुझे नजर आ रही है कुछ लोगों के लिए, आपके सोल फैमिली मेंबर के लिए अगर है तो आपके कोई दूर के रिलेटिव से कोई फीमेल है जो आपके पर्सन से एज में या तो बड़ी है या तो छोटी है, ठीक है। दो ऊर्जा निकल कर आ रहा है यहाँ पर, सामान्य नहीं है, मतलब आपके पर्सन या आपके क्लोज वन के इक्वल नहीं है, बराबर, या तो उनसे बड़ी है या तो उनसे छोटी, और यहाँ पर वो फीमेल ही है। यहाँ पर निकल कर आ रहा है कि इस जो व्यक्ति है, जिस व्यक्ति ने इस फीमेल को आपके पर्सन की तरफ नजर रखने या आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टूड क्रिएट करने के लिए कहा था, वो या तो आपके मित्र रूपी शत्रु में है या आपके पर्सन के मित्र रूपी शत्रु में है, या आपके पर्सन के तरफ से कोई डोमिनेट पर्सनालिटी है, ठीक है, बहुत करीबी है, बहुत करीबी है, कोई फादरली फिगर भी हो सकते हैं, ठीक है, जिसने ये सारी योजनाएं बनाई थी आपको और आपके पर्सन को दूर करने की। और ये बहुत स्ट्रांग मैसेज है, ठीक है, क्योंकि ये मैसेज मेरे पास लगभग बहुत लंबे समय से आ रहा है, लेकिन मैं इसे बार बार कंफर्म कर रही हूँ, बार बार क्लियर कर, बार बार ये चीजें आ रही कि कोई फादरली फिगर है जो आप लोगों के कनेक्शन को बिल्कुल भी, मतलब जैसे ना उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको ये नहीं है कि कोई उनके पास वापस आए, नहीं, आप लोगों का कनेक्शन एक अहंकार है इस व्यक्ति के अंदर कि भले ही इनके पास ना आप आए ना आपके पर्सन, ना ही आपके कोई, इनको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इनको इनका अहंकार कि आप दोनों का कनेक्शन टूटना चाहिए, चाहे जैसे भी हो, चाहे शत्रु के साथ हाथ मिला ले, चाहे आपके मित्र रूपी शत्रु के साथ, चाहे आपके पर्सन के लाइफ में, चाहे आपके पर्सन दर दर भटके, उनको कोई लेना देना नहीं, ठीक है। और ये वही व्यक्ति है जो खुद चाहते हैं कि आपके पर्सन के पास कुछ ना हो, मतलब ना ऐसी ऊर्जा निकल कर आ रही है कि कुछ भी ना हो, कुछ ना हो। और जब आपके पर्सन इस व्यक्ति के पास जाए, इमोशनली ये व्यक्ति जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर कप्स का कार्ड है, इमोशनली ये व्यक्ति जानते हैं कि आपके पर्सन मतलब इमोशनल है, ठीक है। तो जब इमोशनली ये उनके पास जाए या उनके पास बात करे, तो या तो ये फोन कट कर दे, इनके अहंकार को मतलब एक सुकून मिलेगा, या आपके पर्सन या आपके सोल फैमिली मेंबर इनके पास जाए और फिर वो इनको इतना लताड़ लगाए, मतलब ऐसी ऐसी बातें करें तो इनको सुकून मिलेगा। इस तरीके की ऊर्जा रही है। अब ये पास्ट की ऊर्जा भी हो सकती है, तो बहुत ही अलग ऊर्जा यहाँ पर रिसीव हो रही है। 4 नंबर, 29 नंबर, 11 नंबर इस व्यक्ति का हो सकता है, 25 नंबर भी हो सकता है, 22 नंबर भी, मतलब नंबर जब मैं बताती हूँ ना, तो बर्थडे का नंबर आप देख लीजिए, मूलांक देख लीजिए, भाग्यांक देख लीजिए, अगर 22 को आप काउंट करेंगे तो 4 आएगा ही, ठीक है। तो ये नंबर्स है। अब इस व्यक्ति ने किसी फीमेल के साथ मिलकर कुछ ऐसी काली क्रिया करवाई है, कुछ ऐसा ब्लैक मैजिक, जो आपके पर्सन के वर्क प्लेस से जुड़ी हुई कोई फीमेल है, बहुत अलग ऊर्जा है। आपको पता भी, आपको ऐसा भी लगेगा कि ये इनको जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। जब कोई शत्रु कुछ ऐसी चीजें कराते हैं ना, तो वो आपके शत्रुओं को ढूंढते हैं, या आपके आसपास के शत्रुओं को और आपके मित्र को, दोनों ही ऊर्जा में। तो जो मित्र रूपी शत्रु हैं वो तो आसानी से मिल जाते हैं। तो इस तरीके की ऊर्जा यहाँ पर निकल कर आ रही है। कोई क्वीन ऑफ सोर्स, कोई ऐसी फीमेल जरूर है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा, और ये आपके क्लोज वन के आसपास की ही फीमेल रही है, हो सकता है पास्ट में रही, और इसने पूरा कार्य किया है इस व्यक्ति का। इस व्यक्ति ने जिस तरीके से आपके पर्सन को डोमिनेट करने की सोची, जिस तरीके से उनको पूरी तरीके से खाली करने का सोचा, मतलब इनके लाइफ में मनी के ब्लॉकेजेस क्रिएट कर दो, इनके बीच में अनबन करवा दो, वो सारी चीजें करवा दो। मैं ये सारी चीजें दे रहा हूँ, यहाँ तक कि ना किसी अपने को ही इसने कोई प्रॉपर्टी भी दी है, और ये कहा है कि कॉल करके, मैसेज करके किसी भी प्रकार से इसको भ्रमित करो। वो भ्रम उत्पन्न नहीं हुआ आपके पर्सन के मन में, तब ये सारी योजना इसने बनाई है। और बहुत जैसे ना यहाँ पर मैनिपुलेशन का कार्ड आ रहा है, हर प्रकार का जैसे शतरंज का एक खेल होता है ना, इसने हर प्रकार का वो चीजें किया है। अब देखिए, जैसे मैंने कहा, ये कोई भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो भी है डोमिनेट पर्सनालिटी है, ये जो भी है, ये घर के कोई बड़े हो सकते हैं जो सब इनकी बात सुनते हैं, ऐसे कोई व्यक्ति हो सकते हैं। इनके साथ कोई ऐसी फीमेल जरूर है जिसने कभी ना कभी आपके पर्सन के
आपके क्लोज वन के जो ऊर्जा है उसको रखा है इस फीमेल ने किसी भी प्रकार से। अभी हो सकता है कि आपकी हीलिंग की वजह से आपके पर्सन के अंदर वो बैलेंस आ रहा है या आपके लव्स वन के अंदर वो बैलेंस आ रहा है, लेकिन इसके पास अभी भी वो वस्तु है, अभी भी वो चीजें हैं। कोई वस्त्र हो सकता है या इन लोगों ने जैसे छल से कुछ चीजें ली है, जैसे आपके घर में आकर, आपके वॉशरूम में जाकर, इस तरीके की भी ऊर्जा है। कोई ना कोई पर्सनल सामग्री इनके पास है आपकी या आपके पर्सन की, ठीक है। और बहुत क्लियर मैसेज यहाँ पर निकल कर आया है। एस ऑफ वॉन्ड्स, परमात्मा जी की लाठी पढ़ना इनको प्रारंभ हो गया है। जैसे मैंने कहा कि परमपिता परमात्मा जी की विशेष कृपा आप पर, आपके लव्स वन पर बनी हुई है। हो सकता है कि आपके पर्सन के थ्रोट चक्रा वो क्लियर बात नहीं करते थे, आपको लगता था कि कुछ छुपा रहे हैं, है ना, कुछ तो ऐसा है जो क्लियर नहीं है। तो क्लियर यही नहीं था क्योंकि उनके थ्रोट चक्रा पर ही प्रोजेक्शन था। उनसे बात करके सारी चीजें की गई है। सडन ऐसी भी ऊर्जा है कि इस व्यक्ति ने किसी और के थ्रू आपके पर्सन को कॉल पर बहुत ज्यादा लंबी बातें हो रही थी, ठीक है, बहुत ज्यादा बातें होती थी, चाहे काम की बातें हो, और उस वक्त में ये व्यक्ति भी वहीं आसपास रहते थे या वो कनेक्ट करते थे, ठीक है, कॉल के थ्रू। और यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा था आपके पर्सन के थ्रोट चक्र को ब्लॉक करने के लिए हो रहा था, ताकि आपको जब वो व्यक्ति आपसे मिले, जब आपके करीबी आपसे मिले, तो वह इतनी कर्कश वाणी में बात करे जिससे कि आपको लगे कि मैं तो इसके साथ नहीं रह सकती, ये नहीं रह सकता, मैं बिल्कुल, ये बिल्कुल भी नहीं है मेरे हिसाब से। और आपके मुंह से ये चीज़ निकलवाना चाहते हैं क्योंकि आपको सिद्धि प्राप्त हुई है। कौन सी सिद्धि? आपको थ्रोट चक्र की सिद्धि प्राप्त हुई है। तो आप जो भी बोलते हैं ना, ये ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू आप जो बोलते हैं, यहाँ पर आपके एंजल्स आपको सपोर्ट करते हैं। तो जब ये लोग आपको कुछ मतलब फोर्स करते हैं ना, डोमिनेट करके, कि आपके पर्सन आपको कुछ बोलेंगे और आप उनको कुछ बोलेंगे, उस वक्त में आपके एंजल्स वहां पर आपके थ्रोट चक्र को रोक देते हैं, ठीक है। जो इनको नहीं पता है, चाहे किसी तांत्रिक के पास जाए, चाहे किसी साइकिक के पास जाए, हर एक व्यक्ति हर चीज आपके बारे में नहीं बता सकता, क्योंकि यदि आप प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है, तो आपके बारे में कोई भी साइकिक आपको 90% भी नहीं बता सकती है, ये कंफर्म है, ठीक है। तो ये कंफर्म है कि नहीं बता सकती। मैं मानती हूँ कि डिवाइनली टूल्स है, लेकिन उनके लिए है जो पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में है। यदि कोई किसी के लिए निगेटिव चीजें करेंगे तो वो चीजें ब्लॉक हो जाती है, ये भी कंफर्म है। तो जब भी कोई अपने ज्ञान का दुरुपयोग करते हैं, इसलिए कहा जाता है, कभी कभी कुछ लोगों का कहना है, कई बार मेरे पास भी कॉल आते हैं कि हम अपनी रीडिंग नहीं कर सकते, पर मैं आपको बताऊं, मैं हर मंथली पर मंथ मैं खुद अपनी रीडिंग करती हूँ। मेरे फैमिली की रीडिंग सबसे पहले होता है कि इस मंथ में क्या आने वाला है, क्या चीजें होने वाली है। तो अब आप सोचिए कि जब आप दूसरों की रीडिंग कर रहे हैं तो आप अपनी रीडिंग क्यों नहीं कर पाएंगे, है ना। जब आप परमात्मा जी की पूर्ण शरण में है तो ये आपके लिए एक दिव्य ऊर्जा है, और इस दिव्य ऊर्जा का जिस तरीके से हम भाव से, है ना, जुड़ते हैं परमात्मा जी से, उसी तरीके से यदि हम टैरो कार्ड से जुड़ते हैं, उसी तरीके से यदि हम रेकी हीलिंग से जुड़ते हैं, तो फिर आप समझ जाइए कि आपको डायरेक्ट मैसेज मिलेगा, सीधा मैसेज मिलेगा आपको परमात्मा जी का, ठीक है। तो यहाँ पर जिसने भी आपके लाइफ में ये प्रॉब्लम क्रिएट किया था, आपके पर्सन धीरे धीरे, देखिए सामग्री तो है आपके पर्सन की, तो बीच बीच में उनके तरफ ये इफेक्ट होता है, और आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या मैं लाइफ टाइम ऐसे व्यक्ति के साथ ही रहूं, लाइफ टाइम में ऐसे, क्या मैं हमेशा इनकी एनर्जी को हील करते रहूं, क्या मैं हमेशा इनकी बातें सुनते रहूं। जिस व्यक्ति को आपकी इतनी वैल्यू करनी चाहिए, वो व्यक्ति आपकी कभी भी वैल्यू नहीं करता, मतलब बोलते ही नहीं या बोलती ही नहीं आपके बारे में, भले ही अंदर आंतरिक रूप से है, लेकिन वो चीजें थ्रोट चक्र में ब्लॉकेजेस की वजह से, और ये व्यक्ति भी जानते हैं उस चीज को, लेकिन ये व्यक्ति मानते नहीं है। कारण है रेजिस्ट। ये जो व्यक्ति है, जो उनके आसपास के थे चाइल्डहुड से, टीनेज से, इस व्यक्ति ने उनके तरफ वही प्रोजेक्शन किया है कि डोमिनेट, नार्सिस्टिक, आत्ममुग्ध, ठीक है, कि मैं ही सब कुछ हूँ, और ये ऊर्जा उनके तरफ भेजी गई है क्योंकि कहीं ना कहीं आपके आसपास एंजल्स प्रोटेक्शन है, इसलिए वो चीजें आपके लिए उतना ज्यादा वर्क नहीं करती है जितना ये लोग भेजते हैं। जो भी आपके लिए ये सारी ऊर्जा भेजते हैं, अब इस वक्त में उनके तरफ बैकफायर हो जाता है।
जो भी आपका दिल दुखाने की कोशिश करते हैं उनका खुद का हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि आपके साथ आर्कएंजल राफेल जी हैं। आपके हार्ट चक्र को, आपके थ्रोट चक्र को आर्कएंजल गैब्रियल जी यहाँ पर हील कर देते हैं। तो कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि कोई है जो अचानक से आपके हृदय चक्र को कुछ कर रहे हैं, कुछ वहाँ से ऊर्जा खींच रहे हैं। ये सारी चीज़ें ना ब्लैक मैजिक की भी रहती है। कोई आपकी ऊर्जा खींच रहे हैं अचानक से। आपको देखिए, सेहत से जुड़ी हुई तो चीज़ें रहती है, लेकिन सेहत में भी अचानक जो उतार चढ़ाव आता है उसके लिए भी ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। क्योंकि सेहत बैठे बिठाए, तो अगर आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख रहे हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर आप अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं, सारी चीज़ें आप प्रॉपर समय से कर रहे हैं और आप हेल्दी हैं, तब ये सारी चीज़ें होती है। तो फिर एक बार आपको रुक के सोचने की आवश्यकता है और क्या करना है। आपको किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको रेकी हीलिंग सीखिए, मंत्र जाप कीजिए, अपने इष्ट देव जी, अपने गुरुदेव जी के शरण में रहिए, क्योंकि आज के समय में आप किस पर भरोसा कर सकते हैं और किस पर नहीं कर सकते, ये आपका अंतर्मन ही आपको बता सकता है। यहाँ पर दी हर्मिट का कार्ड है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जो भी व्यक्ति है, ठीक है, जिस भी व्यक्ति ने किसी को आपके लाइफ में भेजा है या आपके पर्सन के लाइफ में भेजा है आप लोगों के बीच में कलेश करवाने के लिए, अभी वो व्यक्ति जस्ट बेड रेस्ट से उठा है, ठीक है, जस्ट बेड रेस्ट से उठा है वो व्यक्ति, और उसके मन में फिर से जो तिकड़म बना है ना, जो षड्यंत्र है, वो फिर से उठने लगा। क्योंकि आपका नाम, मतलब ना आपका नाम ही जैसे उनके बार बार उनके कानों में सुनाई दे रहा है, बार बार आपकी प्रोग्रेस। इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि इस व्यक्ति को, आपके करीबी को तो इसने बहुत आसानी से ब्लॉक कर दिया, आपको ब्लॉक नहीं कर पा रहे हैं। और इसका जो अहंकार है वो अब फिर से जैसे कि उफान मार रहा है इसका अहंकार, कि अब इस व्यक्ति को तो ये आसान था, इस व्यक्ति को ब्लॉक करना, इस व्यक्ति को निगेटिव इन्फ्लुएंस करना बहुत आसान था, लेकिन ये जो है, आप जो हैं, आपके ऊपर ये कार्य नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं ये तांत्रिक से लड़ भी रहे हैं और बातें भी कर रहे हैं साइकिक से भी, कि अरे ये सारी चीज़ें इस व्यक्ति के लिए वर्क कर रही है, पर इसके लिए क्यों नहीं कर रहा है। टावर, ठीक है, टावर। तो यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जो कुछ भी आपके लिए करवाते हैं वो चीज़ें बैकफायर हो जाती है, क्योंकि कर्मा बैलेंस है आपका। और यहाँ पर द हीरोफेंट का कार्ड ये बताता है कि आपके गुरुदेव जी की कृपा, आपके इष्ट देव जी की कृपा। अभी जब मैं रीडिंग कर रही हूँ, मेरे जस्ट सामने में यहाँ पर चित्र लगा हुआ है, बाबा जी का मंत्र भी है यहाँ पर, और बाबा नीम करोली जी का। तो आपके ऊपर आपके इष्ट देव जी की कृपा है, आपके गुरुदेव जी की कृपा है, माँ आदि शक्ति माता जी की कृपा है, शिव शक्ति जी की कृपा। और आप लोगों का कनेक्शन, जैसे कि मैंने कहा, आपका कनेक्शन हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन है। और जो भी आपके कनेक्शन पर बुरी नज़र लगाएगा तो उसकी बुरी नज़र उन्हीं के तरफ बैकफायर हो जाएगा। और ये क्लियर है, और ये क्लियर उन तांत्रिक को नज़र आ रहा है, ये क्लियर उन लोगों को अब नज़र आ रहा है जैसे दिन में तारे दिखना, है ना। और आपके अगर बच्चों के तरफ कोई कर रहे हैं तो उन्हीं के अपने बच्चों के तरफ वो चीज़ें बैकफायर हो रहा है, ठीक है। मतलब आपके फैमिली के तरफ जो भी बुरी नज़र लगा रहे हैं वो उन्हीं के तरफ बैकफायर हो रहा है, ये उन्हीं के लिए है जिनके लिए मैसेज है, ठीक है। तो आप काफ़ी उच्च स्तर पर, आपने बहुत लंबे समय आपने हीलिंग किया है, लगातार करते रहिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी ऊर्जा मुझे ऐसे रिसीव हो रही, 7 नंबर जो 7 चक्र को बताता है, ठीक है, केतु ग्रह को बताता है। और केतु ग्रह आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो हम दी चैरियट में भी देखते हैं। शिव शक्ति जी की विशेष कृपा है। और पहला ही कार्ड जस्टिस का आया है, जिसमें ये बता रहे हैं कि कर्मा बैलेंस, और उसके बाद आपने देखा होगा आखिरी में भी यही कार्ड आया है कि जस्टिस कर्मा बैलेंस। आपका जो भी कार्मिक अकाउंट था वो पूरी तरीके से क्लोज हो गया है। अब ये अगर ओपन भी करना चाहेंगे तो आपके गुरुदेव जी, आपके इष्ट देव जी वो चीज़ें बिल्कुल भी ना कहेंगे, ठीक है, बिल्कुल भी ना यहाँ पर हो रहा है। और यहाँ पर लाठी पड़ रही है परमात्मा जी की उन पर तुरंत, क्योंकि यहाँ पर देखिए तीसरा कार्ड, जय बाबा जी, देखिए सारे कार्ड आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर भी तराजू, यहाँ पर भी तराजू। तो देखिए कर्मा बैलेंस होता है, और आपके कर्मा और धीरे धीरे आपके गुड कर्मा से आपके पर्सन के कर्मा भी बैलेंस हो गए हैं। धुनी लगाइए, ठीक है। जो कुछ भी आपके मन में, आपके पर्सन के मन में कोई पुरानी बातें हैं जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में क्लेश होता है, वो सारी चीज़ों को उठा के उस धुनी में डाल दीजिए, ठीक है। तो धुनी जरूर लगाइए और अपने सोल पर्पस पर आगे बढ़िए, क्योंकि कोई है जो आपको रोकने की कोशिश कर रहा है, पर रुकावटें नहीं आ सकती आपके लाइफ में।
क्योंकि आपके इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी की पूर्ण कृपा है। देखिए ब्लैक मैजिक तो होता है, वाइट है तो ब्लैक भी है, और हम क्यों नहीं बोलेंगे, है ना, हमको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जब करने वाले कर रहे हैं तो जो निवारण बताते हैं, जो रेमेडी बताते हैं, वो तो बोलेंगे ही भाई, है ना। तो जिनको ऐसा लगता है कि हमारा कार्य नहीं चल रहा है ना, तो नहीं चलेगा। पॉजिटिविटी जब बढ़ जाएगी तो निगेटिविटी नहीं चलेगा। जहाँ पर स्विच ऑन हो जाता है तो लाइट्स ऑन हो जाते हैं, और लाइट्स ऑन होते हैं तो वैसे भी अंधेरा टिक नहीं सकता। जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी, जय माता दी। बी ब्रेव, आपको यही कहा जा रहा है कि आपके अंदर जब भी आपको घबराहट जैसी कोई ऊर्जा ऋषि हो, इसका मतलब है आपके हार्ट चक्र को, आपके मणिपुर चक्र को कोई, जैसे हम सुनते हैं ना कि पजेस्ट करना, कोई ऊपरी बाधा, ऊपरी चीज पजेस्ट करती है बॉडी, उस तरीके से आपके चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश होती है, ठीक है, आपके हार्ट चक्र को, आपके मणिपुर चक्र को, ताकि आप अपना कार्य ना कर सकें। बी ब्रेव, आप बहुत ज्यादा ब्रेव हैं। इनमें से कई लोगों को ये लगता है कि जैसे मैंने कहा ना कि आपके पर्सन की तरफ से कोई व्यक्ति है जो ये बार बार कहते हैं कि ये कौन सी मिट्टी से बनी है या कौन सी मिट्टी से बना है, इसके ऊपर कोई असर ही नहीं कर रहा है। तो बस यही, आप ब्रेव हैं, आप बहुत ज्यादा जैसे दृढ़ हैं। आपको ना बचपन में या टीनेज में आपको किसी ने कहा हो कि आप बहुत जिद्दी हैं, ठीक है, और आपकी जो जिद है ना वो अब रंग ला रही है, क्योंकि अब जो आपकी जिद है वो एक सत मार्ग पर है, वो एक दृढ़ता के साथ है कि आप ये सोचते हैं कि जब परमात्मा जी की कृपा मेरे ऊपर है और मैं जब कोई भी किसी के लिए निगेटिव थॉट नहीं करी तो कोई मेरे लिए निगेटिव नहीं सोच सकता। और ये जो सोच है कि आप अपने गुरुदेव जी के पूर्ण शरण में हैं, ये आपको एक वॉरियर, एक योद्धा बना रहा है, ठीक है। आपके ऊपर आपके इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी की पूर्ण कृपा है। बी ए वॉरियर, आप एक योद्धा हैं, ठीक है, आप एक योद्धा हैं। आपके गुरुदेव जी आपको ये बता रहे हैं, टेक एक्शन। आपको कहा जा रहा है कि आप बाबा जी के मंदिर जाइए, अगर आप जा सकते हैं बिल्कुल आप जाइए, जब भी आप जा सकते हैं। घर के मंदिर में भी आपको कहा जा रहा है, बाबा जी के जो सिंदूर है वो सिंदूर से आप अपने माथे पर तिलक कीजिए। जो भी निगेटिव चीजें आपको आपका कार्य करने से रोकती हो, आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम क्रिएट करती हो, तुरंत बैकफायर हो जाएगा धुनी लगाने से और सिंदूर लगाने से। या आप जो विभूति होती है ना, विभूति भी आप लगा सकते हैं। तो बहुत ही अलग ऊर्जा है। आपने देखा होगा कि कितने बार ऐसी ऊर्जा रिसीव होती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा काली क्रिया होती है, लेकिन काली क्रिया कितनी भी हो वो पॉजिटिविटी के सामने में छोटी ही है ना। और इसीलिए उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि उनके बारे में पहले बात नहीं होती थी, आज बात होती तो पहले भी थी, है ना, होती पहले भी थी, लेकिन पहले बात उतनी नहीं होती थी या बात सीमित होती थी, अब बात होती है ना। तो जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, जितना आप परमात्मा जी की शरण में रहेंगे, मंत्र जाप कीजिए, नाम जाप कीजिए। अगर आप अपने इष्ट देव जी के, अपने गुरुदेव जी के पूर्ण शरण में है, आपका कर्मा नेक है, तो आप मान के चलिए कि कोई कितना भी कोशिश करे आपके तरफ और आपके पर्सन के तरफ, वो काली क्रिया असर नहीं करेगी, वो बैकफायर हो जाएगा। दीप जलाइए, सुबह शाम दीप प्रज्वलित कीजिए, क्योंकि अंधेरे को हमेशा प्रकाश से ही भगाया जा सकता है। जितना हो सके अपनी ऊर्जा को हायर रखिए, ठीक है। रेकी हीलिंग कीजिए। रेकी हीलिंग सीखने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं।